हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो मैं आज एक कलेक्टिव रीडिंग लाई हूँ जिसका टॉपिक है 3 बिग हैप्पी चेंजेस इन योर लाइफ। तो कौन से ऐसे 3 बदलाव आने वाले हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में होंगे और आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो इसमें हम देखेंगे। तो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, आप इसे देख सकते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यहाँ है 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ है किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक और कार्ड चाहिए हमें, यहाँ है द एम्परर। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है 8 ऑफ वैंड्स। तो अभी हम क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं इनका कि क्या क्लैरिफिकेशन में आता है। तो 6 ऑफ पेंटिकल में है स्टार, किंग ऑफ कप्स में है द सन, वाव। और यहाँ है पेज ऑफ पेंटिकल 9 ऑफ सोर्ड्स में, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून में है क्वीन ऑफ कप्स। एम्परर में क्या है देख लेते हैं। एम्परर में है द हेरोफेंट, वाह। तो ज़्यादातर इसमें मेजर अरकाना ही हैं। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है 5 ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहले यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में जॉब पाना और बहुत अरसे से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी भरी उनको एक लाइफ मिले और काफ़ी टाइम से उन्होंने इस चीज़ का वेट भी किया हुआ है। तो सबसे पहले तो यही नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों को अथॉरिटी मिल रही है। अगर आप किसी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी है और पीसीएस है, आईएएस है, नीट है, इन सब चीज़ों का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पे आ रहा है आपके लिए आंसर यस। और 3 बिग हैप्पी चेंजेस में एक चेंज यही आएगा कि आप उसे क्वालिफाई कर लेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी को आगे नियर फ्यूचर जी पाएंगे। तो इस कार्ड से ये नज़र आ रहा है। कुछ लोग चाहते हैं अपना खुद का एनजीओ खोलना और लोगों को हील करना। कुछ लोग टैरो कार्ड्स भी करना चाहते हैं। कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि हीलिंग से जुड़ा हुआ हो, तो वो भी कर पाएंगे। नियर फ्यूचर में आपके लिए भी ये चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों चेंजेस यही नज़र आ रहा है कि आपकी जॉब के लिए ही है। तो ये इसे हम एक ही मानेंगे क्योंकि दोनों ही जॉब और सर्विसेज से रिलेटेड है। तो ये एक ही चेंज है जो कि आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो इसे अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो वीडियो में क्लेम कर दीजिएगा, मैं आपके लिए प्रे भी कर दूँगी। कुछ लोग चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं एक ट्रू जेन्युइन लवर उनकी ज़िंदगी में आए, या फिर अगर वो सेपरेट हैं तो वो चाहते हैं उनका रीयूनियन हो जाए। तो नियर फ्यूचर उनका रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप कई अरसे से सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पार्टनर आएगा जिसकी आपको बहुत सालों से तलाश थी। हो सकता है आपकी सोल उससे सर्च कर रही हो पिछले कई जन्मों से, तो वो आपकी ज़िंदगी में आएगा और जैसे ही वो आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस महसूस होगी। क्योंकि द सन का कार्ड एक बहुत अच्छा कार्ड होता है, वो बताता है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। तो 2 हैप्पी चेंजेस में एक आ रहा है आपके करियर से रिलेटेड, दूसरा आ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। अगर आप सिंगल हैं और किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा पर्सन आ रहा है। तो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर आप मेल हैं तो आपकी ज़िंदगी में फीमेल आएंगी और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी ज़िंदगी में मेल आएंगी, क्योंकि दोनों ही इसमें कार्ड्स हैं। और कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि बहुत अरसे से या तो वो बीमार है या डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है। तो देखिए ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ था, आपने एक साइकिल को पूरा कर लिया है। और एक अगला हैप्पी चेंजेस ये है कि आप इससे दूर जा रहे हैं। और अगर आप बहुत अरसे से एक ऐसी वोलाटाइल एनर्जी में जी रहे हैं जो कि कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है सॉरी, तो इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं और एक स्टेबिलिटी को आप अपनी ज़िंदगी में पाएंगे जो कि बहुत जल्दी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे 8 ऑफ
वेंट से हमें नज़र आ रहा है कि 8 मंथ में आपकी ज़िंदगी में ये 3 हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए प्रे भी करूँगी। तो 3 हैप्पी चेंजेस में एक तो है जॉब जो कि करियर के हवाले से है, दूसरा है रिलेशनशिप जो कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, और तीसरा है आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो कि 90% लोगों के लिए मुझे मेंटल हेल्थ लग रहा है और 10% लोगों के लिए मुझे फिजिकल हेल्थ लग रहा है। और हो सकता है अगर आप ना तो मेंटली और ना ही फिजिकली इल हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा कार्मिक कनेक्शन कंप्लीट हुआ है जिससे आप बहुत अरसे से डील कर रहे थे, और अब वो एक नई शुरुआत की तरफ जा रहा है। एक ऐसे ये पेज ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ कप्स से नज़र आ रहा है, एक ऐसे फेज में जा रहा है आपका ये कनेक्शन जिससे आप सबको हीलिंग प्रोवाइड करा पाएंगे। अभी आपको खुद को हीलिंग की ज़रूरत थी लेकिन अब आप सबको हीलिंग देंगे। तो इन सब कार्ड से बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। सिर्फ एक ऐसा कार्ड है जो कि नेगेटिव है, उसके भी क्लैरिफिकेशन में आया है पेज ऑफ पेंटिकल जो कि बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी अब टोटली जाने वाली है। तो अगर आप बहुत अरसे से दुखी थे, 5 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ सोर्ड्स से नज़र आ रहा है। अगर आपने फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा लैक देखे हैं तो उसके लिए भी आप अब खुश हो जाइए क्योंकि आपकी जॉब लगने वाली है बहुत अच्छी, और अब आप सबकी हेल्प भी कर पाएंगी। तो यहाँ एक सजेशन है आपके लिए कि आप असहायों की हेल्प कीजिए, और हो सके तो चिड़ियों को, पंछियों को दाना दीजिए, उन्हें पानी दीजिए। गर्मियाँ आ गई हैं, उन्हें भी प्यास लगती है, ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनके लिए कुछ करें। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, उनमें से ज़्यादा समझ हमें है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और हम जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत जल्दी पूरा होगा। तो आप उनकी हेल्प कीजिए, स्ट्रीट डॉग्स की हेल्प कीजिए, बिल्लियों की हेल्प कीजिए, और जितने भी आपके आसपास में जानवर हैं उनकी हेल्प कीजिए, चिड़ियों की स्पेशली हेल्प कीजिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे परेशान हैं। गर्मियों में उन्हें पानी नहीं मिलता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा। तो इन सब से यही नज़र आ रहा है। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं इससे हम देख लेते हैं। तो हमें 3 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट, तो मैं सबके लिए बताऊंगी कि क्या है। एक कार्ड आ गया है, दूसरा भी कार्ड आ गया है, और एक और कार्ड चाहिए जो कि यहाँ पे है। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है टाइम टू क्रिएट। तो देखिए यही वो टाइम है जब आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मुझे हाई नज़र आ रही है। नेक्स्ट 8 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, और आप अपने आप को समझाते रहिए कि आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप रिमेंबर कीजिए, आप रिमाइंड करवाइए अपने आप को, हमेशा रिमाइंड करवाते रहिए कि आप कौन हैं, आप इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। न सिर्फ आप अपने लिए आए हैं बल्कि दूसरों की भी मदद करने के लिए आए हैं, ऐसा एंजल्स आपको बोल रहे हैं। और अगर आपके अंदर कोई जन्मजात स्किल है तो उसे निखारिए और उसे शेयर भी कीजिए, दूसरों को सिखाइए। इससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आप नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। अनलिश योर मैजिक। तो आपके अंदर एक चार्म है, एक मैजिक है, उसे बाहर आने दीजिए, उसे छुपाइए नहीं, और जितना सामने उभार सकें उतना उभारिए। अगर आपके अंदर कोई स्किल है जो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है कि आपके अंदर कोई स्किल है जिसे आपने बहुत अरसे से दबा के रखा है, उसे दबाइए नहीं। अगर आप उसे सामने टेंजिबल वर्ड में अगर आप इसे नहीं ला सकते हैं तो कम से कम आप सोशल मीडिया के थ्रू इसे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं कि और एंजल्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ है ट्रस्ट। तो अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं। और आपको थोड़ा सा ट्रस्ट तो बनाना पड़ ही सकता है। और यहाँ है आस्क फॉर हेल्प। तो आप अपने एंजल्स से हेल्प मांग सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझसे भी बोल सकते हैं। मेरा ईमेल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और यहाँ है नियर फ्यूचर। तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि नियर फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में 3 बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन आ गया है कि 8 मंथ्स के अंदर ही आपकी ज़िंदगी में 3 बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। तो इफ़ यू बिलीव, तो अगर आप ट्रस्ट करेंगे और अगर आप विश्वास करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ये आएगा। तो अभी मैं कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेती हूँ कि जिससे आपको पता चले कि ये रीडिंग आपकी थी। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट होता है, कुछ भी आपसे मैच करता है तो समझ लीजिएगा ये आपके लिए थी। तो ये M है या W है,
ये एम है, तो ये एम आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी का नेम इनिशियल हो या किसी के नेम में आता हो। 3 इयर्स तो हो सकता है 3 साल से आप सक्सेस का वेट कर रहे हों। और यहाँ है 18, तो 18 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 2 मंथ्स किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 27 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। 14 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यू भी हो सकता है। और अप्रैल का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है जो कि ऑलरेडी चल रहा है। 2 वीक्स भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। यहाँ है एन या जेड है, क्या है ये एन ही है। और 25 भी है, 16 भी है। और हम देखेंगे अभी तो यहाँ है थर्सडे का डे आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अभी हम और भी देखेंगे टुडे, तो टुडे भी आपके लिए सिग्निफिकेंट है। और है डी, तो डी भी आपके लिए सिग्निफिकेंट है। और हम देखेंगे तो हो सकता है 4 टाइम्स 3 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता हो। जनवरी का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी का बर्थ हो। और 29 डेट हो सकती है, सैटरडे का डे। और 15 भी डेट हो सकती है। तो 2 और हमें चाहिए अभी। एक ये ले लेते हैं, एक ये, 3 आ गए हैं, तीनों रख लेते हैं। तो मार्च का मंथ आपके सिग्निफिकेंट हो सकता है। 22 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एल किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। बॉटम में है एस, तो एस भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपके लिए दुआएं करूँगी। और अगर आपको कुछ भी पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।